आज मैं आप सभी क्लास 4 के स्टूडेंट्स को, पहले ये आप लोग देख लीजिए कौन से स्टूडेंट, तो क्लास 4 के स्टूडेंट्स को साइंस सब्जेक्ट का एक लेसन है, चैप्टर है। चैप्टर का नाम पहले मैं देख लूँ, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम मैं दोनों देख लूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, है ना। क्लास 4 का चैप्टर जो है, जो मैं पढ़ा रहा था, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है? नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ लिए थे। और आज मैं इसका करने वाला क्या हूं, तो आज मैं आपके साथ इसका डील करने वाला हूं आंसर क्वेश्चन। मतलब शुरू कहां से करूंगा मैं? आंसर दीज से करूंगा। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक को पहले लेके बैठ जाएं। यहाँ स्क्रीन पे मैं जो जो लिखूंगा आपको सारा चीज़ दिखाई देगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी डील कर दूं आपके साथ। तो चलिए मैं लिखता हूं पहला सवाल। पहला सवाल है कि व्हाट आर द टू टाइप्स, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रूट्स दैट प्लांट्स हैव, दैट प्लांट्स हैव। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए उसका जवाब भी हम लोग लिख लेते हैं। सवाल ये है कि कौन कौन से दो रूट्स होते हैं, दो प्रकार के रूट्स होते हैं पौधे के, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि एक तो होता है टैप रूट, है ना। क्या होता है? टैप रूट, जिसको मेन रूट भी कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका क्या? फाइब्रस रूट। दूसरा कैसा रूट होता है? फाइब्रस रूट। तो आंसर में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि टैप रूट्स and fibrous roots are the two types of roots that plants have। ये हो गया पहला सवाल। दूसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग को करना क्या है कि जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको अपनी कॉपी पे नोट करते चलना है। दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट के फंक्शंस को हमको बताना है, ठीक है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। चलिए जवाब भी लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट, फंक्शंस लिखना है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है ना। तो चलिए उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले हेडिंग कर दें कि द फंक्शंस ऑफ द रूट आर। अब यहाँ से ए भी करके लिखना होगा। ए में लिखा हुआ है कि रूट्स absorb water and minerals from the soil। ये हो गया इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है कि ये जो है मिट्टी को कस के पकड़ता है, ठीक है। द रूट इज टू fix the plant firmly to the soil। तो ये था दो फंक्शंस, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए तीसरे की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तीसरा सवाल भी, है ना। तीसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई देते रहेगा। तीसरा सवाल जो है उस पे देख लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या है, आप लोग को कॉपी पे लिखते रहना। तीसरा सवाल है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट। सवाल आप लोगों को देखते रहना है। तो ये था
और ये रहा इसका जवाब। मैं सारा चीज लिखते जा रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट। तो आप जानते हैं स्टेम, स्टेम जो होता है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लिखते हैं स्टेम कैरीज, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेम कैरीज वाटर एंड minerals from the root फुल स्टॉप। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, अब है आपका चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल जो आपका है वो है क्या, व्हाट अ स्पेशल जॉब, व्हाट अ स्पेशल जॉब do the stems of onions and potatoes do, है ना। कौन सा स्पेशल फंक्शन करता है उसके बारे में बात करना है। ये कि ओनियन और पोटैटोज का जो होता है क्या करता है। ठीक है, तो ये सब स्टोर फूड करते हैं। क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। तो लिखते हैं कि द स्टेम ऑफ पोटैटो, द स्टेम ऑफ पोटैटो, ओनियन स्टोर फूड, है ना, स्टोर फूड यहां से है। ठीक है, तो ये है कि पोटैटो द स्टेम ऑफ पोटैटो ओनियन स्टोर फूड। तो ये था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर कितना है, 5 है। मैं धीरे धीरे सारे सवालों को लिखूंगा यहाँ पे। सवाल है कि व्हाट आर द 3 फंक्शंस, व्हाट आर द 3 फंक्शंस है ऑफ द लीफ, है ना, कि ये इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में देखना है हम लोगों को। कि 3 फंक्शंस बताना है, किसके बारे में, लीव्स के बारे में। चलिए 3 फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि द थ्री फंक्शंस ऑफ द लीफ आर। ये हो गया यहाँ से। नंबर ए में चलता हूं मैं पहले। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और ऊपर नीचे एडजस्ट कर लूं अपने लिखने के लायक, है ना, ताकि कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर मुझे परेशानी नहीं होगी तो आपको भी अच्छे तरीके से दिखेगा। पहला फंक्शन है कि द लीफ मेक्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, बी में। ठीक है, कि ये जो है करता क्या है, तो आपके लिए भोजन को बनाने का काम करता है कौन, तो आपका लिव्स। आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड नंबर जो है उसको हम लेके चलते हैं बी में, है ना, कि द लिव्स, ये जो होता है सांस लेने का काम करता है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पे, द लिव्स ऑफ द प्लांट रिस्पायर थ्रू अस्टोमाटा, है ना। तो ये दूसरा था कि पौधा का पत्ता जो होता है रिस्पायर करता है ना, वो अस्टोमाटा से। और जो है द रूट्स ऑफ, ये जो है आपका द एक्स्ट्रा वाटर, इसके बाद जो आपका आंसर है वो है द एक्स्ट्रा वाटर passes out of the stomata of the
स्टोमाटा एज वेपर, एज वाटर वेपर में लिख देता हूं, है ना। तो ये आपके 5 सवाल हो गए, 5 सवाल के आंसर हैं। अब अगला सवाल जो आपका है वो है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब है अगला सवाल कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये है आपका अगला सवाल। तो इसका जो पहला सवाल है उसको लेके चलते हैं, है ना। लिखा हुआ है कि द सबस्टांस that helps lives trap sunlight is called, तो इसका जवाब है क्लोरोफिल, यह है इसका जवाब। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम शुगर एंड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये है जो मैं सुधार दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट आप लोग कर लें, है ना। यहाँ पे जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ चलिए हो गया। पहले मैं इसको अब लिख दूँ, यहाँ पे जो है वो है फॉर्म शुगर एंड, है ना, वाटर वेपर या एनर्जी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुगर से तो वाटर वेपर ही लिखना सही होगा। वाटर वेपर इन द लिव्स, यह है आपका भरने वाला, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। स्क्रीन पे आप लोग देखते रहें, थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ते रहें, लिखते रहें, उसके बाद मैं आपको और आगे ले चलता हूं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का ये था दूसरा सवाल। अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरे सवाल की ओर। स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूं, है ना, ताकि मुझे भी लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए मैं चलता हूं अब कौन से सवाल की ओर, तो तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है कि लिव्स गिव ऑफ एट नाइट, क्या देता है लिव्स, रात में क्या देता है, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह है भरने को, एट नाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथा सवाल है कि द जॉब ऑफ द फ्लावर is to help the plant, है ना। लिखा हुआ the job of the flower is to help the plant, है ना। तो क्या है आखिर फ्लावर का काम क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ये जो होता है जॉब जो करता है, ये रिप्रोड्यूस करने का काम करता है, प्लांट रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लांट रिप्रोड्यूस, ये भराएगा यहाँ पे, है ना। अब है 5 नंबर सवाल में, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। 5 नंबर सवाल है कि सीडलिंग ग्रोज, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं कि सीडलिंग्स ग्रो when seeds get water एयर एंड, यहाँ पे होगा सनलाइट, ये है आपको भरना। मैं आपको सब चीज करके दे रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल जो है कि द प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए सवाल पहले, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स
बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा होगा। अगला जो अब सवाल है आपका, वो सवाल है नेम वन। तो इसको आप लोग होमवर्क में लिखेंगे खुद से, इसको मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैं सवाल यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ ताकि कि वैसे बच्चे जिनके पास बुक नहीं है उनको ये दिखाई दे। नेम वन का जो पहला सवाल है मैं लिख दे रहा हूँ। सवाल है कि ए रूट दैट स्टोर्स फूड, आपको इसका जवाब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सवाल है कि ए स्टेम दैट मेक्स फूड, इसका भी जवाब आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा सवाल है ए प्लांट, अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा भी, ए प्लांट विथ क्लाइंबिंग रूट्स, है ना, इसका भी आपको यहाँ पे जवाब लिखना है। 5 नंबर में है कि सीड, सॉरी 4 नंबर में है ए प्लांट दैट हैज फाइब्रस रूट। 5 नंबर सवाल जो है उसमें आपका ए सीड विथ 2 कोटिलेडॉन्स, इसके बारे में आपको लिखना है। और छठा सवाल है कि ए सीड दैट इज स्कैटर्ड वाई वाटर, तो ये आपको जवाब लिखना है। आप लोगों को अगर नहीं आता है तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। स्टोर्ड फूड में हो जाएगा कि कौन सा ऐसा जो होता है स्टेम वो करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडिस, है ना। स्टेम में फूड कौन बनाता है? तो ओनियन, ठीक है। प्लांट क्लाइंबिंग रूट किसके पास होता है? तो ये होता है मनी प्लांट के पास। स्क्रीन पे देख सकते हैं एक प्लांट जिसके पास फाइब्रस रूट होता है वो होता है कौन सा? तो ग्रास। सीड जिसके पास होता है 2 कोटिलेडॉन्स तो वो होता है ग्राम। और ऐसा सीड जो कि वाटर से होता है स्कैटर, तो वो होता है कोकोनट। तो ये देखिए हो सकता है। लेकिन अब जो अंतिम सवाल बचा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप लोग किसी भी हालत में खुद से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर सब सारा का सारा काम मैं ही करके दूंगा तो कैसे आप लोग करेंगे। तो आज का पहले आप लोग होमवर्क लिख लें। सबसे पहले आप देख लें आज जो डेट है वो डेट है 5 जून। आज जो डेट है वो क्या है? 5 जून, है ना। और डे है फ्राइडे। आज डे कौन सा है? फ्राइडे है। डे कौन सा है? तो आज फ्राइडे, शुक्रवार है आज, है ना। तो उसके बाद जो है कि आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क में फेयर कॉपी करना है, ठीक है। इसके बाद इसको याद करना है, रिमेंबर इट, ये करना है। और साथ में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बनाना भी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बनाना भी है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बनाना भी है। तो आप लोग इतने काम को कर लेंगे और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। और हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आगे कोई नया लेसन को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, है ना, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।